Hello and assalamu alaikum to everyone. Welcome back to Paradise Academy. I hope you are doing fine. आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो आज से ही आप स्टार्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो आज तक शायद आपको पता नहीं थी या आप सबको पता नहीं थी। किसी किसी को तो हो सकता है सबको पता नहीं थी क्योंकि YouTube पर इस के रिगार्डिंग अभी कोई कंटेंट मौजूद नहीं है। गाइस जैसे कि आपको पता है TCS पैटर्न अभी हमें फॉलो करना है या TCS अभी हमारा एग्ज़ाम लेने जा रही है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो कि SSC रेलवे और बैंकिंग का एग्ज़ाम कराती है। ओके, तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस यहाँ पे करूँगा और उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस लेवल की तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है और किस सेक्शन के साथ कैसे डील करना है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को करना है सब्सक्राइब, यूट्यूब के मतलब वो बेल आइकन वगैरह भी दबाना है, कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछना है और उसके अलावा मुझसे पढ़ना है तो मेरी चैनल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ पे एनरोल करना है। ओके, उसके अलावा आपको फ्री कंटेंट चाहिए और रेलेवेंट कंटेंट TCS पैटर्न पर चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे कि जो भी आज तक TCS एग्ज़ाम कराती है, चाहे SSC कराती है, रेलवे कराती है या बैंक कराती है, ठीक है, उन सब को भी अगर आप साइड में छोड़ दो तो स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम्स कराती है TCS बाहर के, और हमें पता है कि लद्दाख में हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल और डिस्ट्रिक्ट लेह में जो एग्ज़ाम होते हैं वो अभी TCS कराती है, SSC के थ्रू होता है। तो पेपर का लेवल जो मैं देख रहा हूँ अभी तक वो क्या रहता है, हर एक पेपर का लेवल मैंने चेक किया कि वो मॉडरेट लेवल का ही पेपर रहता है, जो कि बहुत अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जो मेहनत से तैयारी करते हैं। अदरवाइज़ पेपर इजी आए या ज़्यादा मुश्किल आए तो एक पढ़ा हुआ जिसने मेहनत करी होगी, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने, और जिसने उतना ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा वो एक ही लेवल पे रह जाते हैं एग्ज़ाम के दिन। ओके, तो चलिए जी, ये हो गया ज़्यादा ज्ञान, लेकिन ज़्यादा ज्ञान पेलूंगा नहीं, सीधा चलते हैं सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी पर। सेक्शन वाइज पैटर्न की अगर हम बात करेंगे और लेवल की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको एक फोबिया आता है, वो है मैथमेटिक्स का। ठीक है, मैथ्स का क्या रहने वाला है गाइज, घबराने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। मैथ्स में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर और मॉडरेट लेवल के दिखेंगे, कोई क्वेश्चन ट्विस्टेड होगा। और अगर ओवरऑल बात करेंगे मैथमेटिक्स सेक्शन की तो मॉडरेट लेवल का रहता है, लेकिन कुछ बातें आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। लॉजिकल आता है, ट्रिकी आता है। लॉजिकल बोले तो कंसेप्चुअल प्लस थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ट्रिकी आता है। अदरवाइज आपको मैथमेटिक्स का पोर्शन वहाँ पे क्या दिखेगा, कैलकुलेटिव दिख जाएगा और आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा क्वेश्चंस में और क्वेश्चंस भी आपसे छूट सकते हैं फ्रस्ट्रेशन में। ओके, तो ये बात को आपका, इस बात का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अगर आपने अच्छे सोर्स से पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ो, ठीक है। तो रही बात मेरी, तो मैंने मैथमेटिक्स और रीजनिंग जो भी मैंने आज तक पढ़ा है, स्टैटिस्टिक्स वट एवर, फाइनेंस के लिए या VLW के लिए, तो वो TCS पैटर्न को ही फॉलो करके पढ़ाया है, ठीक है। मैं SSC का कंटेंट ही बेसिकली आपको दे रहा था। ओके, चलिए जी, बात करेगी रीजनिंग की तो रीजनिंग मॉडरेट लेवल रहने वाला है। कुछ क्वेश्चंस जैसे कि अगर हमें रीजनिंग में 20 क्वेश्चंस आते हैं किसी सेक्शन में, तो 4 से 5 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस मैं बताऊंगा। 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट दिखेंगे स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप पेपर अटेम्प्ट आगे करते जाओगे और एंड में उन क्वेश्चंस को आओगे तो आप वापस उन क्वेश्चंस को अच्छा खासा टाइम स्पेंड करके उन क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बात अगर करेंगे फर्स्ट गो में, तो फर्स्ट गो में ये कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते जिनको स्किप करने की ज़रूरत होती है। आई बात समझ? चलिए जी, अब हम जाते हैं हमारे इंग्लिश वाले सेक्शन पर। इंग्लिश क्या रहता है, बहुत ही इजी रहता है। अगर आपने ग्रामर ऊपर ऊपर से पढ़ा है तो ग्रामर आप 100% कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बाजी मार जाती है आपकी वोकेबलरी। पूरे सेक्शन की अगर हम बात करेंगे इंग्लिश की, अगर आपको 20 मार्क्स है तो 10 मार्क्स लगभग ग्रामर से आ रहे हैं और 10 मार्क्स लगभग वोकेबलरी से आ रहे हैं। ये जो ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है ये आप 100% बना लोगे, क्योंकि अभी तक आपने JKSB को पढ़ा है। और अगर आपको ज़्यादा इंग्लिश पे कमांड भी नहीं, होल्ड भी नहीं, तब भी आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, चाहे SSC की बात करेगी या अदर एग्जाम्स की बात करेगी, TCS के इंग्लिश का लेवल बहुत ही लो रह रहा है। ओके, अब बात करेंगे GK
जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर की। ठीक है, ये बेटा बहुत ही मुश्किल रहने वाला है। अगर आपने इसको लाइटली लिया हुआ है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। बहुत अच्छे तरीके से आप जी के, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर को तैयार करो, क्योंकि इसका लेवल हमेशा की तरह हार्ड रहता है एसएससी में। ठीक है, फैक्चुअल बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होते हैं वो फैक्चुअल बेस्ड आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर भी अच्छा खासा वेटेज उसका रहता है टीसीएस पैटर्न के मुताबिक। ओके, तो मैं सेक्शन वाइज आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस सेक्शन को कैसे डील करना है और किस तरीके से अच्छा खासा स्कोर करके आना है। लेकिन इस वीडियो में फिलहाल आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि आपको क्या करना है। जो जी के, जनरल अवेयरनेस है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, ये थोड़ा सा हार्ड रहने वाला है एंड यू शुड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट अब बात करेगी स्टैटिस्टिक्स की। अब स्टैटिस्टिक्स को क्या ही कहना है, मैंने आपको पिछले साल भी पढ़ाया, इस साल भी पढ़ाया हुआ है। ठीक है, तो अगर कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन आता है तो मैंने आपको ये वो अप्रोचेस बताए कि किस तरीके से हम कैलकुलेशन को ख़त्म करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ ट्रिक्स भी मैंने आपको बताई, कुछ टेक्निक्स भी, और उसके अलावा कंसेप्ट इज़ पावर, कंसेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है। बात करेंगे ना इस स्टैटिस्टिक्स पोर्शन की, तो एसएससी में एक एग्ज़ाम होता है, सेकंड पेपर होता है जेएसओ या हम कहेंगे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए एक पेपर होता है 200 नंबर का, 100 क्वेश्चंस आते। तो अब आप वहाँ से भी देख सकते हो, लेकिन मैंने उसी मुताबिक आपको कंटेंट ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस कैलकुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी अगर ठीक ठाक है तो उस कैलकुलेटिव ट्रेडिशनल वे में ज़रूरी नहीं है कि आप अप्रोच करो क्वेश्चन को। कुछ ट्रिकी अप्रोच देखो, कुछ लॉजिकल अप्रोच देखो, और कंसेप्ट, मैन इज कंसेप्ट, कंसेप्ट को पहले समझा करो। ओके, देन अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स क्या रहता है, इसका लेवल मॉडरेट रहता है, घबराने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, प्योरली कंसेप्चुअल होता है। अच्छा, इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी और एरे गेरे सवाल भी देखने को नहीं मिलेगी। इजी रहता है, लेकिन मैं मॉडरेट वर्ड ही यूज़ करूँगा क्योंकि थोड़ा कंसेप्चुअल होता है। कोई ऊपर ऊपर से जाके गया होगा पढ़कर तो बोले कि मैं 100% स्कोर करूँगा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, और अगर आपकी तैयारी अच्छी खासी है, आपने लॉजिकल वे में कंसेप्चुअल अंदाज में इन सब्जेक्ट्स को पढ़ा हुआ है, तब आप बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। और मुझे लगता है 90% स्कोर, 90% से ज़्यादा ही स्कोर करके आओगे इन सेक्शंस में। ठीक है, क्योंकि मैंने ये जो डबल ए ओ उसमें फाइनेंस होता है यानी कि अकाउंटेंसी होती है और इकोनॉमिक्स होती है, एसएससी के पैटर्न का सिलेबस है और वहाँ पे एक पेपर होता है मेंस में। तो मैंने उसका एनालिसिस किया, मैंने देखा हुआ है सारे के सारे क्वेश्चन कंसेप्चुअल आते हैं, कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं अकाउंटेंसी से, और बात अगर करेंगे इकोनॉमिक्स के, बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं, कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। ठीक है, आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ाई करी है तो इन सेक्शंस में घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करेंगे कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर वेरी बेसिक इजी लेवल अभी तक का जो मैंने देखा, अभी तक कंप्यूटर का जो लेवल है बेसिक लेवल है, इजी लेवल है। ठीक है, आपने जेकेएसबी के लिए पढ़ा है तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर करके आओगे कंप्यूटर में, घबराने की बिल्कुल कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, आपको अब ऑथेंटिसिटी चाहिए, कहाँ से मैंने देखा कि कंप्यूटर का लेवल क्या है। एक तो ऑलरेडी जी के जी एस में पूछा जाता था कंप्यूटर आज तक एसएससी एग्ज़ाम्स में। जो दूसरे स्टेट्स के एग्ज़ाम्स होते थे वहाँ पर भी कंप्यूटर का एक अच्छा खासा सेक्शन हुआ करता था, 20 नंबर का, 15 नंबर का, 30 नंबर का, तो वो पेपर भी मैंने देख लिए। और उसके अलावा मेनली अब आप देख सकते हो कि पिछले साल एसएससी सीजीएल के मेंस पेपर में इंट्रोड्यूस किया गया कंप्यूटर का सेक्शन। वहाँ से कंप्यूटर के आते हैं 25 नंबर, 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो अब आप अगर देख सकते हो कि अगर आपने जेकेएसबी के लिए सीरियसली पढ़ा है तो 22 23 प्लस आप आराम से वहाँ पे कंप्यूटर में बना सकते हो और बन जाते होंगे अभी तक। ठीक है, तो लेकिन अभी आपको क्या करना है, कुछ ही पोर्शंस यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाले। एक हो गया मैथमेटिक्स, इसको आपको लॉजिकल ट्रिकी वे में समझना है, कंसेप्ट भी समझना है, और ताकि आप कैलकुलेशन से बच जाओ, ट्रेडिशनल मेथड से बच जाओ। और ये कुछ ऐसे पोर्शंस होते हैं जैसे कि मैथ से आप यहाँ से 100% स्कोर कर सकते हो। बात करेंगे रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी अच्छे से पढ़ी है तो 90% तो कर ही सकते हो। ठीक है, और फिर इंग्लिश है, इंग्लिश ज़्यादा कुछ
है नहीं, और वोकेबलरी के लिए मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ से क्या करना है। हालांकि मैंने एक बुक आपको रेफ़र करी थी, प्लेन टू पैरामाउंट, प्लेन टू पैरामाउंट बाय नीतू सिंह मैम, या वॉल्यूम 1 है नीतू सिंह मैम की, इंग्लिश की वॉल्यूम 1 बुक है। तो वो आप कर लो, वोकेबलरी से कर लो, ग्रामर भी वही से कर लो, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ओके, स्टैटिस्टिक्स का फिर से मैं कह रहा हूँ, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट कि लास्ट टाइम जो JKSB ने स्टैटिस्टिक्स पूछी थी, बहुत ही बेसिक लेवल पूछी थी, बेसिक लेवल पूछी थी और इजी लेवल पूछी थी। तो बच्चों को लगा स्टैटिस्टिक्स ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चों का सब्जेक्ट है, बट दैट इज़ नॉट रियलिटी गाइज। जब स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, असल में जब क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, चाहे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे या फिर थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो आपको वहाँ पे तारे दिख सकते हैं। क्योंकि इस धोखे में बिल्कुल भी नहीं रहना कि स्टैटिस्टिक्स इजी आ रहे हैं, हम 10 में से 10 क्वेश्चन करेंगे या हम 100% स्कोर करके आएंगे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टैटिस्टिक्स को अब आपने सीरियसली लेना होगा, क्योंकि जो मैं अभी तक स्टैटिस्टिक्स का पेपर देख रहा हूँ SSC के पैटर्न के हिसाब से, कैलकुलेटिव आ रहा है, ट्रिकी आ रहा है और कंसेप्चुअल आ रहा है। तो तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसेप्ट सारे का सारा आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज़ कहाँ से कैसी आती है, ठीक है। देन उसके बाद कैलकुलेशन को कम करने के लिए आपको ट्रिक्स, टेक्निक्स, लॉजिक्स का पता होना चाहिए। वो आपको मिल सकता है कहाँ पे, मेरी एप्लीकेशन है पैराडाइज एकेडमी, ठीक है, वहाँ पे जाओगे, फाइनेंस का कोर्स देखोगे, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स, वहाँ पे इनरोल करोगे। सिमिलरली यही बात आप VLW के साथ कर सकते हो। ओके, बस कुछ भी नहीं करना है। जो अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स है, इसका कंटेंट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है, आप वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो, सो दैट आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि TCS का लेवल कैसा रहता है, क्या पैटर्न इनका रहता है, क्या ये जानना चाहते हैं एक्चुअल में एक एस्पिरेंट से, ठीक है। तो बस इतना था, वीडियो को लाइक करना और मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करना। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इस नंबर पे टेक्स्ट कर लेना। बाकी मुझसे पढ़ना है तो पैराडाइज एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, देन वहाँ पे इनरोल हो जाओ। अच्छा, यूट्यूब पे फ्री सेशंस है, उनका भी मज़ा ले लो, एक एक करके सारे, वन शॉट वीडियो है, MCQ कोई सेशन है, सारे के सारे देख लो, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन साथ में ही सब्सक्राइब भी कर लेना, और टेलीग्राम पर मैं अपनी PDFs वगैरह शेयर करता ही रहता हूँ, तो आप वहाँ भी ज्वाइन हो सकते हो। सो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और मेहनत करते रहिए।